हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके एकेडमी व कोचिंग सेंटर में। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फूल और कांटे, जिसके राइटर हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय जी। तो इसे आज की वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, जिससे आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे, आपके कोई डाउट नहीं बचेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको और भी ज़्यादा नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपके कोई डाउट आ रहे हैं तो उसको आप कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई आपको पोएम और एक्स्ट्रा में पढ़ी है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसका वीडियो जल्द से जल्द बनाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पोएम। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फूल और कांटे। कवि ने समाज के लोगों को फूल और कांटे से तुलना किया है। कवि जो है हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय जी, इन्होंने समाज के लोगों को दो भागों में बांटा है, एक फूल वाले लोगों में और एक कांटे वाले लोगों में, और इसकी तुलना किया है कि किस प्रकार से समाज में दो तरीके से लोग होते हैं। एक लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा गूढ़ी होते हैं, जो दूसरों का भला चाहते हैं, परोपकार की भावना रखते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, और एक वो होते हैं जो कांटे की तरह होते हैं, अर्थात दुष्ट और निकम्मे किस्म के लोग होते हैं। यानी उनके मन में हमेशा छल होता है, ठीक है, हमेशा दुर्गुण भरा रहता है, दूसरों का अहित चाहते हैं, हर किसी को सताना चाहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने जो कांटे वाले स्वभाव के लोग इस प्रकार से होते हैं, और फूल वाले स्वभाव के लोगों को जो सज्जन होते हैं, गुणी होते हैं, उनकी तुलना को किया है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आएगा होगा थोड़ा थोड़ा। अब हम लोग पोएम को पढ़ेंगे, कविता को पढ़ेंगे और इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, तो आपको और ज़्यादा अच्छे से और अच्छे बेहतर तरीके से इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन आएगा। तो चलिए पोएम को पढ़ते हैं और समझते हैं। है जन्म लेते जगत में एक ही पौधा उन्हें है पालता। देखिए कवि कह रहे हैं कि है जन्म, जन्म का मतलब है जन्म लेते हैं, पैदा होते हैं, जगत में यानी संसार में पैदा होते हैं। कौन होते हैं? एक ही पौधा है उन्हें पालता, और एक ही पौधे से दोनों का विकास होता है। किसका? एक फूल का और एक कांटे का, ठीक है। किसका विकास होता है? एक फूल का, एक कांटे का। पालता यानी एक ही पौधे के सहारे दोनों का विकास होता है। रात में उन पर चमकता चांद भी। कवि कह रहे हैं जब रात्रि हो जाती है, जब रात का समय हो जाता है, तो उन पर चमकता चांद भी, यानी चांद की जो रोशनी है उन पर एक सा पड़ता है। फूल पर भी एक समान रूप से रोशनी पड़ती है और कांटे पर भी समान रूप से रोशनी पड़ती है। ये तो नहीं होता है कि फूल पर अलग से चांदनी पड़ती है और कांटे पर नहीं पड़ती है, दोनों पर एक ही प्रकार से चांदनी पड़ती है। एक सी ही चांदनी है डालता, और उस पर जो चांदनी है, जो चांद की किरणें हैं, ठीक है, वो क्या होती है, दोनों पर समान रूप से अपनी चांदनी को बरसाता रहता है। यानी दोनों पर समान रूप से एक ही रूप से चांदनी पड़ती है। देख लेते हैं फिर से। है जन्म लेते जगत में एक ही पौधा है उन्हें पालता। यानी कवि के कहने का आशय है कि फूल और कांटे एक ही पौधे के नीचे पले जाते हैं और दोनों एक ही पौधे के रूप से विकास होता है। रात में चांदनी उन पर एक सा पड़ता रहता है। आगे देखते हैं हम लोग। मेह उन पर है बरसता एक सा। मेह का अर्थ है वर्षा, यानी जो बारिश की बूंदें हैं दोनों पर समान रूप से पड़ती है। जब बारिश होती है तो फूल पर भी पानी बरसता है और कांटे पर भी, ठीक है। कवि के कहने का आशय ये है। एक सी उन पर हवाएं है बही।
जब हवाएं चलती है तो दोनों पर एक ही हवाएं चलती रहती हैं, ठीक है। पर सदा ही यह दिखाता है समय, ढंग उनके एक से होते नहीं। कवि कह रहे हैं कि पर उनके दोनों स्वभाव में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। अंतर का मतलब कि जो फूल होता है और कांटा होता है दोनों अलग अलग प्रवृत्ति के होते हैं। ढंग उनका जो व्यवहार हो, उनका जो रवैया है एक जैसा नहीं होता है। कैसे नहीं होता है देखते हैं। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, देखिए कवि कह रहे हैं कि छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वशन। जो काटा होता है, ठीक है, जो काटा होता है वो क्या करता है, छेद देता है। जब फूल को तोड़ने जाते हैं तो किसी की उंगलियों में कांटा जो है छेद कर धंस जाता है, उंगलियों को नुकसान करता है, उसमें से खून बहने लगता है, ठीक है। फाड़ देता है किसी का वर वशन, और किसी के सुंदर सुंदर कपड़ों को फाड़ देता है, यानी उसको नुकसान कर देता है, नए नए कपड़ों को फाड़ देता है फंसकर। और प्यारी तितलियों का पर कतर, और जो प्यारी तितलियां होती हैं कांटों पर जाते हैं उनके जो पर यानी जो उनके पंख होते हैं उनको घायल कर देता है। भौर का है वध देता श्याम तन, और जो भौर यानी जो भौरा होता है, भौरा को क्या कर देता है, चोटिल कर देता है। ये तो हो गई हमारे कांटे की विशेषता के बारे में कि दोनों पर समान रूप से चीज़ें हो रही हैं, समान रूप से मेघ बरसता है, समान रूप से चांदनी आती है, समान रूप से हवाएं बहती हैं, पर कांटे की ये विशेषता है कि दूसरों का नुकसान करता रहता है। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला। अब देखिए, अब फूल की बात आ गई है। तो हमने देखा कि कांटा जो है लोगों का नुकसान कर रहा है, ठीक है, किसी की उंगलियों को छेद कर देता है, ठीक है, भौरों को घायल कर देता है, तितलियों को घायल कर देता है। अब फूल की बारी थी। फूल क्या करता है, फूल लेकर तितलियों को गोद में, फूल क्या करता है, तितलियों को अपनी गोद में बिठाता है, भौर को अपना अनूठा रस पिला। और जो फूल में होता है रस होता है, रस में से तितलियां उसको चूसती रहती हैं और लोगों और अपना शहद बनाती हैं। भौर को अपना अनूठा रस पिला, और जो भौरा है वो भी उन्मत्त होकर उन्हीं का रस पीता रहता है। निज सुगंधी और निराले रंग से, निज सुगंधी का अर्थ है सदा देता कली दिल की खिला। कवि कह रहे हैं कि अपने सुगंधित फूलों की वजह से, अनूठे रंग के कारण हम लोग आकर्षित हो जाते हैं, फूलों को देखते हैं तो आकर्षित हो जाते हैं, उनके पास चले जाते हैं, इतनी सुगंधित होती हैं फूल। है सदा देता कली दिल की खिला। और कवि कह रहे हैं कि हमारे दिल का जो मन है, ठीक है, जो हमारा अंतरात्मा है, बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, खिल जाता है हमारा मन। यानी कवि कह रहे हैं कि फूल को देखकर हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने लगता है, और जो भौरे हैं, तितलियां हैं, सब लोग क्या करते हैं, उससे अपना रस चूसने लगते हैं, और हम लोग जो होते हैं उसकी सुगंधित फूलों को देखकर उससे उनके पास दौड़े दौड़े चले जाते हैं और हमारा दिल खुश हो जाता है। तो कवि के कहने का आशय है खटकता है एक सबकी आंखों में। कौन खटकता है, कांटा खटकता है, ठीक है। दूसरा है सोहता शूर शीश पर। कवि कह रहे हैं कि दूसरा यानी जो फूल है वो सोहता है यानी शोभित होता है, कहाँ पर, शूर शीश पर। शूर का मतलब देवी देवता, ठीक है, देवताओं के शीश पर, शीश यानी सिर पर हम लोग फूल चढ़ाते हैं ना भगवान के ऊपर। वही कह रहे हैं कि जो दूसरा है यानी जो फूल है वो हमारे देवी देवताओं के सर पर चढ़ाते हैं। यानी एक तो है सबकी आंखों में खटकता है जैसे कांटा है, ठीक है, और एक क्या है, देवी देवताओं के सिर पर हम लोग चढ़ाते हैं यानी पूजा करते हैं फूल को ले जाकर। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन का असर। कवि कह रहे हैं कि इसी प्रकार से
अगर आपका जन्म अच्छे कुल में हुआ है, बड़े कुल में हुआ है, तो वो बड़ाई किस काम का, उसकी बड़ाई नहीं की जा सकती। जो किसी में हो बड़प्पन का कसर, जो आपके बड़प्पन में कसर न दिखाए। जैसे कवि का कहने का आशय यह है कि इसी प्रकार से, जिस प्रकार से फूल और कांटा होता है, दो प्रकार की चीज़ें हैं, एक ही पौधे पर जन्म लेते हैं, एक ही पौधे पर विकास करते हैं, पर एक जो होता है वो सबकी आँखों पर खटकता रहता है। खटकता का मतलब सबको नापसंद होता है, और एक होता है जो देवताओं के शीश पर यानी सर पर चढ़ाया जाता है। उसी प्रकार से समाज में जो है, ठीक है, समाज में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक नकारात्मक वाले, ठीक है, एक निकम्मे लोग होते हैं, एक होते हैं सदाचारी लोग। जो निकम्मे लोग हैं उनकी तुलना किससे की गई है, कांटे से किया गया है, और जो सदाचारी हैं उनकी तुलना किससे किया गया है, फूल से किया गया है। कि किस प्रकार से फूल को सभी लोग पसंद करते हैं, उसी प्रकार जो सदाचारी लोग होते हैं उनकी समाज में इज्जत होती है, मान होती है, सम्मान होती है, प्रतिष्ठा होती है। तो वही जो निकम्मे लोग होते हैं, कांटे के स्वभाव के होते हैं, उनका समाज में बहिष्कार किया जाता है और उन्हें कोई भी लोग पसंद नहीं करते हैं। और इसी प्रकार से हमारी जो कविता है वो समाप्त होती है। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई आपको अलग से कविता को पढ़ना है तो कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई कविता को पढ़ना है अलग से तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। जो भी कविता है उसका पूरा नाम लिखकर आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका अगले दिन वीडियो बना देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।